अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 12 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 6 मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ शेप्स दी जाएंगी, उनका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें ये जो एक्सरसाइज है 8.1, इसमें हमें दो शेप्स के बारे में क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में हम इनका जो पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करेंगे, या कुछ क्वेश्चन में इनका जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें हमने ये जो स्क्वायर दिया गया इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें जो स्क्वायर होता है उसमें जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और उसके लिए जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो हम P इज इक्वल टू 4L से शो करते हैं। यानी कि अगर इस स्क्वायर की एक साइड L से शो की जाए, एक साइड की लेंथ L से शो की जाए, तो पेरीमीटर का फार्मूला होगा 4 इंटू एल। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? ये चारों साइड का जो डिस्टेंस होता है वो पेरीमीटर को शो करता है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए ये वाला फार्मूला है, और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए A इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी कि अगर इसकी एक साइड L हो, लेंथ L हो, तो उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसका हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया ये जो अंदर वाला रीजन होता है इसको शो करता है। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जब रेक्टेंगल का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको मैं रेक्टेंगल का समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी बताई गई है, 3.7 सेंटीमीटर, यानी कि L इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसका जो पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 4L। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 4 इंटू 3.7। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 3.7 को 4 से, तो 4 7 दा 28, 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, 4 इंटू 3 12, और कैरी वाला 2 हो जाएगा 14। ठीक है, और ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इसके बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 1 डिजिट के बाद इसको डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 14.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा P, ये पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखें जो रेक्टेंगल शेप होती है ये स्क्वायर की तरह इसकी चारों साइड बराबर तो नहीं होती, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर होती हैं या सेम होती हैं। ठीक है, तो जो साइड इसकी लेंथ को शो करती है उसको L से शो करते हैं। ठीक है, और जो साइड इसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ को शो करती है उसको B से शो करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस B। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो पेरीमीटर हमारे पास आएगा लेंथ इस रेक्टेंगल का। ठीक है, और इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इस क्वेश्चन में हमें ये रेक्टेंगल दिया गया है, इसके लिए हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है, लेंथ है एक साइड की, वो 4.5 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेड्थ है या चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि लेंथ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है या चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब हम L और B लेंथ और ब्रेड्थ की जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 4.5 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 2। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4.5 प्लस 2। ठीक है, तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो ये भी 1, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.5। ठीक है, अब हम इस 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 6.5 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 0 लग जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा, 2 इंटू 6 12,
और 1 कैरी वाला हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो इधर भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। हम राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13.07 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का, इसके साथ मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सोल्यूशन हमारा पार्ट 2 का। जी अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि पेरीमीटर के स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो P = 4L होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा। अब हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 × L की जगह जो इसकी एक साइड की लेंथ है वो आ जाएगी। तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16, और ये इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया है, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी अब पार्ट 4 है, हमें ये रेक्टेंगल दिया गया है, तो इसके लिए हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखें अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है एक साइड की, या जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने L = 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और जो इसकी एक साइड की चौड़ाई है या ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने B = 2 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको पार्ट 2 में डिटेल से रेक्टेंगल के बारे में बताया था। इसका जो पेरीमीटर मालूम करने का फॉर्मूला है वो P = 2 × L + B है, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, P = 2 × L + B। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम लिखेंगे 2 × लेंथ की हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे 5। ब्रेड्थ या चौड़ाई की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 2 7 हो जाएगा, और 2 × 7 14, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। नीचे हमें कुछ शेप्स दी जाएंगी, उनका हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो हमें शेप दी गई थी उसके साथ उनके नाम लिखे हुए थे। अगर स्क्वायर होता था उसके अंदर स्क्वायर लिखा होता था, और रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल लिखा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता था कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा हुआ, तो हमें शेप देख के अंदाज़ा करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो अब ये जैसे पार्ट 1 है, इसमें देखिए ये हमें शेप दी गई है। तो इसमें जो लेंथ या लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है, ठीक है। तो इस पे फिर हम जो रेक्टेंगल के लिए जो फार्मूलाज हैं एरिया और पेरीमीटर के वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास लेंथ क्या है, L = 6 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ या चौड़ाई क्या है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब हम इसके लिए पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे A = एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेंगे, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसके लिख के रखे हुए हैं, लेकिन आपको ये जुबानी आने चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल के जो एरिया का फार्मूला है वो है L लेंथ × ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो जाएगा, लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई। तो ये हो जाएगा 6 × 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ डालेंगे एरिया जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर होता है, ये भी सेंटीमीटर होता है, दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप डालेंगे साथ में, ठीक हो गया। तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब हम इसका जो पेरीमीटर है वो फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है 2 × L + B। तो यह आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × लेंथ हमारे पास 6 है, प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3 हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, P = 2 × 9 क्या हो गया 18, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का जो एरिया था वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जब भी एरिया की बात होगी तो हम जो यूनिट है उसका स्क्वायर लाजमी लिखेंगे, ठीक है। और ये उसका पेरीमीटर आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये शेप दी गई है, ये फिगर दी गई है, इसके लिए हम एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो स्क्वायर का के लिए एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया = L², ठीक है।
यानी कि जो स्क्वायर होता है उसकी एक साइड की जो लेंथ होती है उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाता है। इसी तरह स्क्वायर की पेरीमीटर के लिए फार्मूला है 4 इंटू एल, यानी कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास पेरीमीटर या अहाता आ जाता है स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें ये जो स्क्वायर दिया गया है इसके एक साइड की जो लेंथ है यानी कि एल, ये हमें नहीं दी गई है। ठीक है, अलबत्ता इस बड़े स्क्वायर को छोटे छोटे 16 स्क्वायर में डिवाइड किया गया है और हर जो छोटे स्क्वायर की जो लेंथ हमें बताई गई है वो है 1 सेंटीमीटर। उसके एक साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये जो बड़ा स्क्वायर है, देखें इसकी एक साइड कितने छोटे स्क्वायर पे मुश्तमिल है, 1 2 3 4। तो ये 4 छोटे स्क्वायर मिल के इस बड़े स्क्वायर की एक साइड की लेंथ के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हम अगर इस 4 छोटे स्क्वायर को आपस में ऐड करेंगे तो हमें ये बड़े स्क्वायर की जो एक साइड की लेंथ है यानी कि एल की वैल्यू मिल जाएगी। एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 4 स्क्वायर कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी बड़े स्क्वायर के लिए वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें ये मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में लिखा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। ये जो बड़ा स्क्वायर है इसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने इन 4 छोटे स्क्वायर की लेंथ्स को ऐड करके हमने इस बड़े स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमने लिख दी है। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो अब हम एल की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम इसके लिए पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर के लिए, ये होता है P इज इक्वल टू 4L। ठीक है, तो अब हम L की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 ही है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये शेप दी गई है तो इसके लिए हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी शेप की सारी जो साइड होती हैं उसको अगर हम सम करें तो वो पेरीमीटर आता है, क्योंकि पेरीमीटर अहाता कहलाता है। तो अहाता क्या होता है, किसी भी शेप की सारी साइड को अगर सम किया जाए तो वो जो हमारे पास टोटल आता है वो पेरीमीटर कहलाता है। तो देखें अब ये जो हमारे पास शेप है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो इस साइड की लेंथ फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखें ये टोटल 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो हम अगर 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो इस साइड की हमारे पास लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और ये जो साइड है इस वाली साइड की क्या लेंथ होगी, इसमें अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें बताई गई है 2 सेंटीमीटर है। तो ये 3 + 2 क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। ये हमने इसकी सारी साइड्स की लेंथ लिख ली है। तो अब हम इन सारी साइड्स को आपस में सम करेंगे तो हमारे पास इसका जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा। तो देखें हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद अगेन 2, उसके बाद 8 और उसके बाद ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे 6 + 3 9 + 2 11 + 2 13 + 8 21 + 5 26। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया 26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस शेप के लिए पेरीमीटर की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इस शेप या फिगर के लिए एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन लगाई। ये जो फिगर है इसमें 2 शेप्स बन गई हैं, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गई है और एक ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का अलग-अलग एरिया फाइंड करेंगे और उनको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास इस पूरी फिगर का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो देखें पहले हम जो स्क्वायर ये इसमें हमारे पास बना है इसके हम एरिया फाइंड करते हैं। तो देखें इसकी एक साइड जो स्क्वायर की वो क्या हमें बताई गई है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी चारों साइड 2 सेंटीमीटर होंगी। तो ये मैंने लिखा है लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है उसका लेंथ एक साइड का कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर इसको मैंने A1 से शो किया है।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी कि लेंथ का हम जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो हम पुट करेंगे 2 और उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ये देखें। ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है या चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका कैलकुलेट किया था। तो इसकी लेंथ हम पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ हमने पुट की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास लेंथ किस तरह आई है। देखें यहाँ पर ये टोटल यहाँ से जो लेंथ थी ये 8 सेंटीमीटर थी, इसमें से ये 2 सेंटीमीटर माइनस करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास लेंथ आ जाती है। ठीक है, इसी तरह ये 5 सेंटीमीटर की वैल्यू किस तरह आई कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 3 सेंटीमीटर की लेंथ बताई गई और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर बताई गई, तो 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास आ गई थी। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे, इसको मैंने A2 से शो किया है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ की। लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेड्थ हमारे पास 5 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया और ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हम जब इन दोनों एरियाज को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इस टोटल जो फिगर है, ये पूरी जो शेप है, इसका एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फिगर, तो ये हो जाएगा A1 + A2। ठीक है, यानी कि ये जो स्क्वायर का एरिया था वो प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, ये A1 था हमारे पास, ये A2 है। हम वैल्यू पुट करेंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास थी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस पूरी फिगर का। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये शेप दी गई है तो इसके लिए हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो इस शेप की सारी साइड को हम आपस में जब सम कर लेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, अगर इस शेप का ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है इसकी जो अपोजिट साइड है ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी मैं 1 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। ये 1 सेंटीमीटर है, इसकी अपोजिट साइड ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी अपोजिट ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और पीछे ये रह जाता है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो इसके ऑपोजिट साइड ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 cm लिख दिया। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो इसका ऑपोजिट जो है ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी सारी साइड की हमने लेंथ लिख ली है। अब इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये आ जाता है 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 8 10 11 13 15 16 18 और 20। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। ये तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड किया। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखें, एक मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ और एक मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। तो अब हमारे पास 3 रेक्टेंगल बन गए, एक ये वाला, ठीक है,
एक ये वाला रेक्टेंगल आ गया और एक इधर आ गया, 3 रेक्टेंगल। तो हम इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया अलग-अलग फाइंड करेंगे और उनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास इस पूरी फिगर या इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं रेक्टेंगल नंबर 1 इसको दे देता हूँ, ये मैं रेक्टेंगल 2 कर देता हूँ और ये रेक्टेंगल 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो रेक्टेंगल 1 है पहले उसका फाइंड आउट करते हैं। तो देखें रेक्टेंगल 1 में जो लेंथ है वो कितनी है, ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर यहाँ तक है, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो 2 + 1 3 और 2 सेंटीमीटर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल को शॉर्ट लिखता हूं, बस RECT लिख दिया। ठीक है, ये है जो L है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो मैं लिखता हूं ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल B = 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल को शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जगह ज़रा कम है तो इसलिए। ठीक है, तो ये एरिया A1, इसको A1 से मैं शो कर रहा हूँ, इस फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया है ये इसका हो जाएगा। जो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एरिया 1 जो है इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया। तो अब हम ये जो रेक्टेंगल 2 है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ या चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो है 2 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल = B इक्वल किसके है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल = ये इसका मैं A2 कर देता हूँ एरिया को। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ का हमारे पास वैल्यू 2 है, ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ जो सेकंड रेक्टेंगल है ये वाली इसका आ गया। अब ये जो थर्ड रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, तो ये L = थर्ड रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ या चौड़ाई हम लिखते हैं, तो ब्रेड्थ ऑफ थर्ड रेक्टेंगल B = इसकी जो चौड़ाई या ब्रेड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये मैं लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, तो इसको मैं A3 से शो करता हूं, ये हो जाएगा L इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू B हो गया। तो L हमारे पास है 2, ब्रेड्थ हमारे पास B है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो अब ये पूरी शेप का एरिया हम लिख सकते हैं। हम इन तीनों रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पूरी फिगर या पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर = ये हो जाएगा A1 + A2 + A3, ये तीनों रेक्टेंगल का एरिया मैंने लिख दिया। अब इसमें उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये है 5 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारे पास इस पूरी फिगर का जो एरिया है वो आ गया, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर आ गया था और ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। एक सर्टिफिकेट है रेक्टेंगुलर शेप में, उसकी जो विड्थ है या चौड़ाई है वो 250 मिलीमीटर है और उसकी लंबाई जो है वो 180 मिलीमीटर है। तो हमने इसके लिए एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन होगा, मैंने लिखा है लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट L इज इक्वल टू 180 मिलीमीटर। हमें जो लेंथ दी गई थी वो मैंने लिख दी है 180 मिलीमीटर। इसी तरह जो विड्थ ऑफ सर्टिफिकेट है या चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ ऑफ सर्टिफिकेट है B इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दी है, ये 250 मिलीमीटर बताई गई थी वो मैंने लिख दी है, ठीक है। अब इसका हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ सर्टिफिकेट इज इक्वल टू A, ठीक है। सर्टिफिकेट का जो एरिया A, ये इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का, रेक्टेंगुलर एरिया के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 180 है और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 250 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे 250 इंटू 180, तो ये तो हो जाएगा 0 0 0 और ये 8 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 8 5 द 40, 0 हम लिखेंगे और 4 हमारा कैरी में चला जाएगा। 8 2 द 16 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 और 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 250 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 5 और 2 + 2 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 5 0 0 0 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको P से शो करते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, रेक्टेंगुलर एरिया का जो पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 180 मिलीमीटर प्लस ब्रेड्थ है हमारे पास 250 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये 180 और 250 को ऐड करें, ये आ जाएगा 250 प्लस 180, ये हो जाएगा 0 5 + 8 13, 1 कैरी में चला जाएगा, 2 + 1 3 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 30, ठीक है। अब ये 430 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 860 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये उसका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये एरिया आ गया और ये पेरीमीटर आ गया। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इज 49 मीटर, ठीक है। हमें एक स्क्वायर पेंटिंग दी गई है, उसका जो पेरीमीटर है वो 49 मीटर है। हमने उसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेंटिंग, मैंने स्क्वायर को शॉर्ट लिखा है, इज इक्वल टू P जो है हमारे पास क्या आ गया 49 मीटर, ये हमें दिया गया है। तो हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर L हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है स्क्वायर के लिए वो होता है P इज इक्वल टू 4L, ठीक है। L जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ साइड होती है उसको शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू है 49, ठीक है, इज इक्वल टू यह आ जाएगा 4 इंटू L हो जाएगा। अब ये जो 4 आ रहा है L के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ L इज इक्वल टू 49/4। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, मैं L को साइड पे लिख लेता हूँ और 49/4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मीटर आ गया। तो मैं अब 49 पे 4 को डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 49 और डिवाइडेड बाय 4। तो 4 डिवाइड होता है 49 पे 12 टाइम, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, माइनस करेंगे आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो अब 1 4 से छोटा है, हमें एक 0 डालना पड़ेगा।
तो एक ज़ीरो हम यहाँ पर भी डालेंगे और ये आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 4 जो है 10 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो 2 4 द 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, दोबारा एक ज़ीरो डालना पड़ेगा, यहाँ पर एक ज़ीरो डालेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर डालेंगे, तो 4 जो है 5 टाइम डिवाइड होगा 20 पे, ये आ जाएगा 4 5 द 20, माइनस करेंगे रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.25 मीटर। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, के एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इफ़ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, के अगर उस रेक्टेंगल की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमने उसका पेरीमीटर या अहाता फाइंड करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन होगा कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई वो मैंने लिख दी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज़ इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया था वो मैंने लिख दिया, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो है ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का ये होता है। अब इसमें हमारे पास ब्रेड्थ तो है, लेंथ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये लेंथ की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखें एरिया दे दिया गया है, तो हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम लेंथ पहले फाइंड करेंगे, फिर जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ हमने फाइंड करनी है और ब्रेड्थ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम एल को एक साइड पे रखेंगे और ये 6 दूसरी तरफ जाएगा, 54 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 6 इस 54 पे डिवाइड होगा 9 टाइम, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, ठीक है, P इज इक्वल टू, ये क्या होता है रेक्टेंगल के लिए जो फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर आई है, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 6 हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब ये 2 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया रेक्टेंगल का, मैं लिख लूँगा इसके साथ P। ठीक है, ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ़ इट्स एरिया इज़ 60 सेंटीमीटर, कि हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसका जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके लिए एक तो फाइंड करना है ब्रेड्थ, इसकी जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और हमने उस रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर या अहाता फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पर दिया गया था, ये भी हमने लिख दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B हमने फाइंड करना है, यानी कि रेक्टेंगल की चौड़ाई फाइंड करनी है, और पेरीमीटर P हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल का अहाता हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखें, अब हम पहले इसके लिए ब्रेड्थ फाइंड करते हैं इस रेक्टेंगल के लिए। तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये है 60। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, तो ब्रेड्थ मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये बी को हम एक तरफ रखेंगे। ठीक है,
और ये 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 60 पे, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये 10 इस 60 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, तो हमारे पास ब्रेथ क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इज इक्वल टू, ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो मैं 10 लिख लूँगा, प्लस ब्रेथ हमने फाइंड की थी, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 6 लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ये हमने ब्रेथ फाइंड किया, ये हमने पेरीमीटर फाइंड किया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।